सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1060 के पॉसिबल स्पॉयलर्स के बारे में। सो गाइस, अभी ना टाइम वेस्ट किए, लेट्स बिगिन। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कुछ स्पॉयलर्स अनकन्फर्म्ड हो सकती हैं, तो कमेंट करने से पहले अपलोड डेट को जरूर देख लें। हम सभी ने आज तक कभी भी लूफी का ट्रू ड्रीम नहीं सुना है। ज्यादातर लोग को यही पता है कि लूफी का ट्रू ड्रीम पायरेट किंग बनना है, लेकिन लूफी का जो एक्चुअल ड्रीम है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोग का कहना है कि लूफी को पार्टी करनी है या फ्री रहना वगैरह, लेकिन ये सब कभी भी मुझे सही नहीं लगी। लेकिन अब फाइनली सालों के इंतजार के बाद ओडा सेंसेई रेडी है हमको ये रिवील करने के लिए कि आखिर लूफी को इस दुनिया से चाहिए क्या। अगर ये चीज कंफर्म रिवील हो जाती है इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर इंटरनेट तोड़ देगा। अगर रॉजर की ही बात करें तो उसको किंग ऑफ पायरेट्स नहीं बनना था। इनफैक्ट ऐसा कोई टाइटल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किंग ऑफ पायरेट्स का टाइटल तब उसको दिया गया जब उसने पूरे ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर लिया था। तो क्या आपको याद है कि पिछले के कुछ चैप्टर्स में हमें ये बताया गया था कि साबो ने कोबरा को मार दिया था, और हम सभी की यही स्पेकुलेशन थी कि साबो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर में ये कंफर्म कर दिया गया है कि साबो ने ऐसा कुछ नहीं किया। साबो के कॉल का सीन वापस रिज्यूम होगा ड्रैगन के साथ, जहाँ वो ड्रैगन को ये बताएगा कि उसने कोबरा को नहीं मारा। इसके अलावा वो ये भी ड्रैगन को बता देगा कि उसने एम्प्टी थ्रोन पे किसी को बैठते हुए देखा है, और अभी वो करेंटली लुलुशिया किंगडम में है। ये पॉसिबल हो सकता है कि ड्रैगन को ऑलरेडी पता हो ईमू के बारे में, एंड दैट इज व्हाई वो अपना बेस हमेशा सीक्रेटली ऑर्गेनाइज करता है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि ब्लैक बियर्ड और रेलिक को देखना बहुत बड़ी बात होती है चैप्टर में, क्योंकि वो कम ही दिखते हैं, एंड इसीलिए मैंने उस चैप्टर को बहुत हाई रेटिंग दी थी। लेकिन तब क्या होगा जब एक चैप्टर में आपको ईमू जैसे कैरेक्टर दिख जाए, जो कि आज तक हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में दिखे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, इस चैप्टर में हमें ईमू सामा जैसा कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। सो अगर एक चैप्टर में ड्रैगन और ईमू जैसे कैरेक्टर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चैप्टर पिछले वाले से भी ऊपर रैंक करेगा। ऑल्सो यहाँ पर ईमू का लुक भी डिफरेंट होगा। जहाँ पिछले चैप्टर में ईमू बस एक डंडे जैसा दिख रहा था, यहाँ पर उसका लुक और मस्कुलर और वाइड होगा, एंड इवन उसके पास विंग्स भी हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि या तो ये एक स्काइपियन है या तो एक लुनारियन। एंड समहाउ इस कैरेक्टर को पता है कि साबो लुलुशिया किंगडम में है, क्योंकि उसके हाथ में एक मैप होगा जिसमें उसने लुलुशिया किंगडम को क्रॉस आउट कर दिया है। एंड तभी हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अचानक से लुलुशिया किंगडम के ऊपर काले बादल आ गए हैं और कोई बहुत बड़ी सी चीज उस किंगडम पे गिरेगी और किंगडम खत्म। नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात आएगी आपके दिमाग में, अरे ये तो ईमू का डेविल फ्रूट पावर हो सकता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि वो किंगडम खत्म हो गया। लेकिन ये सच नहीं है। लेट मी टेल यू अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर दिस। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा था रेवरी आर्क में कि ईमू ने वीवी के फोटो पर भी मार्क किया था, लेकिन ऐसा कुछ वीवी के साथ नहीं हुआ था। अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि उसने मैप पे मार्क किया ब्रो, इसीलिए वो किंगडम खत्म हो गया, और वीवी के फोटो पर सिर्फ चाकू से मार्क किया था, तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि सेंस बना रही है कि ईमू को कोई स्पेशल पेन यूज करना पड़ेगा, वरना वो ब्लैक बियर्ड, बिग मॉम एंड इवन काइडो इन सभी के एरियाज को भी कुछ सेकंड्स में ही निपटा देती। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जिसको भी ईमू मार्क करेगी, शायद उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल, मतलब फेट कंट्रोल करने जैसा कुछ। लेकिन अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है ईमू के पास, तो इससे 2 चीजें बाहर निकल कर आती हैं। सबसे पहला कि इट मेक सेंस कि ईमू जब चाहे इस पावर को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज फिर लोगों को पता चलने लगेगा कि देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और दूसरी चीज कि अगर आइलैंड डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ उसके पास है, तो ये चीज बस्टर कॉल की भी ओरिजिन हो सकती है, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ईमू की पावर्स को रेप्लिकेट करने के लिए इन्वेंट किया होगा। मुझे जहां तक लगता है कि ये पावर शायद 5 एल्डर्स में से किसी के पास हो, जो ईमू के ऑर्डर पर कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वैसे एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है लुलुशिया किंगडम के बारे में। एज जब ब्लैक बियर्ड को पकड़ने के लिए निकला था, तब वो भी लुलुशिया किंगडम में आया था, और अब हम साबो को भी यहाँ पर आते हुए देखते हैं। ओडा के पैरेलल्स माइंड ब्लोइंग है। ओके, जो लोग सोच रहे थे कि आखिर ईमू को कैसे पता चला कि साबो लुलुशिया किंगडम में है, तो उन्हें मैं बता दूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इनकी कॉल को इंटरसेप्ट किया था, और इसीलिए उन्हें पता चल गया कि साबो कहाँ है। साबो का सीन खत्म होने के बाद हम वापस से देखेंगे लूफी के बाकी के क्रू मेंबर्स को, जो कि ज्वेलरी बोनी से मिलते हैं, और यहाँ पर बोनी की बाउंटी भी रिवील होती है, जो कि है 320 मिलियन बेरीज। ऑनेस्टली ये बहुत कम है। सो आप उम्मीद लगा लो कि अगले कुछ चैप्टर्स में काफी कुछ रिवील होते हुए दिखेगा, क्योंकि देखकर लगता है कि बोनी को भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। ऑल्सो वो लूफी और उसके क्रू को साबो और रेवरी के बारे में भी इन्फॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो वहाँ पर थी। नाउ आई होप कि इस चैप्टर में हमें ये रिवील हो जाए कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है, बिकॉज मुझे जानना है यार कि अब हम अगले कौन से आइलैंड पर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो इस चैप्टर का टाइटल गेस करो क्या होने वाला है। गेस कर लिया? दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 1060 लूफीज ट्रू ड्रीम। अब इसी से अंदाजा लगा
लो कि ये चैप्टर कितना बड़ा होने वाला है। ओके गाइस, सो व्हाइल रिकॉर्डिंग न्यू स्पॉयलर्स आ गए। तो एक्चुअली हमें इस चैप्टर में लूफी का ड्रीम नहीं पता चलेगा। इस चैप्टर में बस स्ट्रॉ हैट क्रू को ही पता चलेगा कि आखिर लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है। हमें एज ए ऑडियंस कुछ भी नहीं बताया जाएगा। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज भी पता चली है लुलुशिया किंगडम के डिस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पर हमें दिखता है कि कुछ तो है उन डार्क क्लाउड्स में और उससे लेजर बीम्स निकल कर बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है जो दिखने में स्फीयर जैसा है। लोगों का स्पेकुलेशन है कि पॉसिबली इमू के पास एंशिएंट वेपन यूरेनस का कंट्रोल है, क्योंकि यही एक ऐसा एंशिएंट वेपन है जो कि उड़ सकता है और आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इससे मिलता जुलता हमने एनेरू के पास देखा था, तो पॉसिबली एनेरू के पास जो शिप थी वो यूरेनस का ही बहुत छोटे स्केल पे रेप्लिका हो सकता है। जहाँ तक कोबरा की बात है तो लूफी बिल्कुल भी रेडी नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने को कि साबो ने कोबरा को मारा है। एंड इस न्यूज से परेशान होकर लूफी वीवी से मिलने के लिए अलाबास्ता जाना चाहता है, लेकिन उसको कोई शिप पर बताता है कि वीवी अलाबास्ता में नहीं है, करंटली वो मिसिंग है। इसके अलावा जो ज्वेलरी बोनी का सीन है वो हमें चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलेगा, तो शायद हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा कि आखिर स्ट्रॉ हैट क्रू का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो गाइस, ये थी मेरी क्विक वीडियो ऑन स्पॉयलर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1060। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। ये चीज जान लेना कि ये स्पॉयलर्स अभी फ्रेश हैं, तो ये चेंज हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। डिस्कॉर्ड में तो मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन ही पड़ा रहता हूँ। इसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।